रेडी? स्टार्ट। पाकिस्तान में अलग सिंधु देश की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। विराम। हाल में सिंध प्रांत में जिए सिंध तहरीक आंदोलन के नेता दिवंगत गुलाम मुर्तजा सैयद की जयंती पर सिंधियों ने अलग सिंधु देश की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। विराम। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान और सेना पर जुल्म के भी गंभीर आरोप भी लगाए। विराम। पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था और बलोच व पश्तूनों के अलगाववादी आंदोलनों के बीच सिंधु देश की मांग पाकिस्तान के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। विराम। सच्चाई यह है कि अलग सिंधु देश की मांग पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। विराम। सिंध के निवासी अपनी संस्कृति भाषा जैसे तमाम मुद्दों पर आज़ादी के पहले भी संवेदनशील रहे हैं। विराम। 1930 के दशक में ब्रिटिश राज में भी जी.एम. सैयद ने अलग सिंधु देश के लिए आंदोलन किया था। विराम। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद यह मांग जोर पकड़ती गई। विराम। दरअसल स्वतंत्र पाकिस्तान की अवधारणा को बंगालियों, बलोचियों और पश्तूनों के साथ साथ सिंधियों ने भी स्वीकार नहीं किया था। विराम। पैरा। बंगालियों ने 1971 में अपना स्वतंत्र देश हासिल कर लिया था। विराम। लेकिन सिंध के निवासियों का यह सपना पूरा नहीं हो पाया। विराम। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जो बर्ताव बंगालियों के साथ किया था वैसा ही सिंधियों के साथ भी किया। विराम। बेशक जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे सिंधी नेता ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई और अलग सिंधु देश की मांग का दमन भी किया, लेकिन अंततः उन्हें भी मौत की सजा का शिकार होना पड़ा। विराम। हालांकि भुट्टो ने बंगाली राष्ट्रवाद का विरोध किया था और इस्लामिक पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए पंजाबियों के साथ मिलकर बंगालियों का दमन किया था। विराम। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वतंत्र पाकिस्तान का असल जश्न पंजाबी और भारत से गए उर्दू भाषी मोहाजिरों ने मनाया था। विराम। बंगाली, सिंधी, पश्तून और बलोच आबादी स्वतंत्र पाकिस्तान में अपनी हिस्सेदारी को लेकर आश्वस्त नहीं थी। विराम। दरअसल पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को स्वतंत्र पाकिस्तान में अपने संसाधन छीने जाने और सत्ता में हिस्सेदारी न मिलने का भय था। विराम। बलोच सरदारों ने कलात के खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी हुक्मरानों को चुनौती दी थी। विराम। बलोच सरदार बलूचिस्तान के खनिज और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। विराम। जबकि बंगालियों का अपना दर्द था जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद हाशिए पर थे। विराम। पश्चिमी पाकिस्तानों के हुक्मरान उन्हें नफरत से देखते थे। विराम। पैरा। पाकिस्तान बनने के बाद अलग सिंधु देश की मांग के कई कारण थे। विराम। भारत से गए उर्दू भाषी मुसलमानों का
वर्चस्व सिंध में बढ़ा था, विराम। ये मुसलमान मुगल शासन की पृष्ठभूमि की सांस्कृतिक सर्वोच्चता की भावना से भरे थे, विराम। सिंधियों को यह स्वीकार नहीं था, विराम, लेकिन रही सही कसर मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत खान की नीतियों ने पूरी कर दी, विराम। कराची को राष्ट्रीय राजधानी बनाया, विराम। इससे सिंधी नाराज हो गए क्योंकि लियाकत अली खान कराची में मोहाजिरों की बस्तियां बसाना चाहते थे, विराम। 1941 में कराची की आबादी में सिंधियों की हिस्सेदारी 61% थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 1950 में कराची की आबादी में मोहाजिरों की आबादी 50% हो गई और सिंधी घटकर 9% पर आ गए, विराम। पाकिस्तानी सिविल सेवा में मोहाजिरों और पंजाबियों के वर्चस्व ने भी सिंधियों की नाराजगी को बढ़ाया, विराम। सिंध में मोहाजिरों को कृषि योग्य जमीन के आवंटन से भी सिंधी खफा थे, विराम। सिंध में 4 लाख एकड़ जमीन भारत से गए मोहाजिरों को आवंटित की गई, विराम। सिंधियों का आरोप था जिनके पास भारत में बिल्कुल जमीन नहीं थी, उन्हें भी सिंध में जमीन आवंटित कर दी गई, विराम। स्वतंत्र पाकिस्तान में हुक्मरानों की नीति से नाराज GM सैयद बंगालियों और बलोचियों के साथ होकर अलग सिंधु देश की मांग करने लगे, विराम। नेक्स्ट, सेना और नौकरशाही में भी सिंधियों के साथ जमकर भेदभाव हुआ, विराम। सन 1959 में पाकिस्तानी सेना में शीर्ष 47 सैन्य अधिकारियों में एक भी सिंधी नहीं था, विराम। पाकिस्तानी सेना में भी सिंधियों की भागीदारी महज 2.2% थी, विराम। उच्च पदों पर बैठे पाकिस्तानी सिविल सेवा के कुल 3,532 अधिकारियों में सिंधी महज 2.5% थे, जबकि पंजाबी 49 और मोहाजिर 30% थे, विराम। 1971 में भी पाकिस्तानी सिविल सेवा में मोहाजिरों का वर्चस्व रहा और धीरे धीरे सिंध की प्रांतीय नौकरशाही में यह बढ़ता गया, क्योंकि 6ठी कक्षा के बाद उर्दू को अनिवार्य कर दिया गया और बाद में सरकारी भाषा भी घोषित कर दिया गया, विराम। बाद के दशकों में भी सिंधियों के साथ भेदभाव जारी रहा, विराम। जनरल जिया उल हक के शासन में तो सिंधियों का भयानक दमन हुआ, विराम। जिया सिंधियों पर जरा भरोसा नहीं करते थे क्योंकि वे इन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो समर्थक समझते थे, विराम। इसलिए जनरल जिया के सत्ता आते ही सिंधी नौकरशाहों पर कार्रवाई हुई और सिंध के प्रांतीय प्रशासन से लगभग 2000 सिंधी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, विराम।